अमेजोन स्मार्ट बीज फ्री है, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। लेकिन एक मिनट, फ्री का एक्चुअल मतलब क्या है? क्या आप बिना 1 रुपये दिए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो? क्या कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने पर भी कोई फीस नहीं लगेगी? और शिपिंग का क्या वो भी फ्री है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर स्मार्ट बीज फ्री है तो अमेजोन पैसा कैसे कमाता है? आज की वीडियो में मैं स्मार्ट बीज का कंप्लीट कॉस्ट ब्रेक डाउन करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पैसा लग सकता है, कहाँ नहीं लगता, और कौन से कॉस्ट आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले समझने चाहिए। इसलिए अगर आप स्मार्ट बीज पर अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद अभिषेक। आज के टॉपिक स्पेशली बिगनर्स के लिए है। हम बात करेंगे अमेजोन स्मार्ट बीज फ्री है या नहीं, और अगर फ्री है तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है। मैं इस वीडियो में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ताकि वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सको कि अमेजोन स्मार्ट बीज आपके बिजनेस के लिए सही है या नहीं। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अमेजोन स्मार्ट बीज क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अमेजोन स्मार्ट बीज एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर है। मतलब अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अमेजोन स्मार्ट बीज की हेल्प से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट फ़ोटोज़ लगा सकते हो, प्राइस ऐड कर सकते हो और कस्टमर को अपनी वेबसाइट से ऑर्डर करने दे सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अमेजोन स्मार्ट बीज मार्केट प्लेस नहीं है Amazon.in की तरह। यहाँ आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाते हो, और इसी वजह से स्मार्ट बीज बिगिनर्स के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या स्मार्ट बीज फ्री है? करंट ऑफिशियल स्मार्ट बीज इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्मार्ट बीज पर सेटअप फीस नहीं है, सब्सक्रिप्शन फीस भी नहीं है, और करंट ऑफर के अकॉर्डिंग सेटअप, सब्सक्रिप्शन और ट्रांजेक्शन्स फीस अक्टूबर 2026 तक ज़ीरो है। मतलब आपको सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बिगनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। वेबसाइट फ्री होना और पूरा बिजनेस फ्री होना दोनों सेम चीज़ नहीं है। आपका स्टोर फ्री हो सकता है, लेकिन बिजनेस चलने के कुछ और एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस ऑब्वियस है, प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट्स सेल करते हो तो आपको प्रोडक्ट सोर्स करना पड़ेगा। मान लो आप एक प्रोडक्ट 200 रुपये में परचेज़ करते हो और उसको 499 में सेल करते हो, तो 299 रुपये डायरेक्ट प्रॉफिट आप इसको कैलकुलेट मत करना, क्योंकि और भी कॉस्ट है, और इसी मिस्टेक की वजह से बिगनर्स गलत प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एक्सपेंस है पैकेजिंग। आपको प्रोडक्ट को सेफली कस्टमर तक भेजना है, इसके लिए बॉक्स, पॉली बैग, टेप, बबल रैप और दूसरी पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत हो सकती है। ये कॉस्ट छोटी लगती है, लेकिन अगर आप 100 या 500 ऑर्डर पर मंथ कर रहे हो, सेल भेज रहे हो, तो ये कॉस्ट ऐड होती चली जाती है। इसलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त पैकेजिंग को इग्नोर मत करना। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट पर, शिपिंग। यहाँ एक कन्फ्यूज़न क्लियर करना ज़रूरी है। स्मार्ट बीज की वेबसाइट पर लो कॉस्ट शिपिंग ऑप्शन और इंटीग्रेटेड शिपिंग की बात की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सेलर का हर ऑर्डर फ्री शिप होगा। शिपिंग का एक्चुअल कॉस्ट ऑर्डर के हिसाब से डिपेंड कर सकता है। प्रोडक्ट का वेट, पैकेज का साइज़, कस्टमर का लोकेशन और शिपिंग की सर्विसेज, ये सब इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप कस्टमर को फ्री डिलीवरी दे रहे हो तो शिपिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट आपके मार्जिन पर आ सकता है। इसलिए फ्री शिपिंग फॉर कस्टमर का मतलब फ्री शिपिंग फॉर सेलर नहीं होता है। ये लाइन ध्यान रखना प्लीज़। अब बात करते हैं पेमेंट की। आपकी वेबसाइट पर कस्टमर यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग और दूसरे पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्मार्ट बीज की करंट ऑफर में प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शंस फीस ज़ीरो हो सकती है, लेकिन प्रोसेसिंग को प्लेटफॉर्म फीस के साथ कंफ्यूज करना नहीं चाहिए। आपको अपने एग्जैक्ट पेमेंट सेटअप और एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना चाहिए। मतलब स्मार्ट बीज फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि ई कॉमर्स में हर पॉसिबल कॉस्ट ज़ीरो है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक और कॉमन क्वेश्चन, क्या अपना डोमेन चाहिए? टेक्निकली अगर देखा जाए तो हाँ, आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्मार्ट बीज का अवेलेबल स्टोर सेटअप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप
प्रॉपर ब्रांड बनाना चाहते हो तो अपना कस्टम डोमेन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एग्जाम्पल में आपका ब्रांड .com, ये ज़्यादा प्रोफेशनल है, यानी कि आपका ब्रांड .in, आपका ब्रांड .com, आपका ब्रांड .store, ये ज़्यादा प्रोफेशनल फील देता है। और अगर आप कस्टम डोमेन परचेज़ करते हो तो डोमेन का कॉस्ट अलग हो सकता है, इसलिए डोमेन को भी अपने बिजनेस बजट में कंसीडर आपको करना चाहिए। अब एक और कॉस्ट है जो बिगनर सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, मार्केटिंग। आपने स्मार्ट बीज पर वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट भी ऐड कर लिए, लेकिन कस्टमर आएगा कहाँ से? वेबसाइट बनाना और वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना दोनों अलग चीज़ है। अगर आप इंस्टाग्राम से ट्रैफिक लाते हो, फेसबुक से ट्रैफिक ला सकते हो, आप गूगल से भी ला सकते हो, यूट्यूब से भी ला सकते हो। आप इंस्टाग्राम से ट्रैफिक ला सकते हो, फेसबुक से ला सकते हो, गूगल से ला सकते हो, यूट्यूब से ला सकते हो, व्हाट्सएप से ला सकते हो, या पेड एडवर्टीजमेंट से ला सकते हो। अगर आप एड्स चलाते हो तो ऑब्वियसली मार्केटिंग बजट लगेगा। और ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, ई कॉमर्स में वेबसाइट फ्री होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कस्टमर का अटेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक प्रोडक्ट सोर्स किया, 200 रुपये में परचेज़ कर लिया, ठीक है। आपने उसको 499 में सेल कर दिया, तो पहली नज़र में आपको 499 माइनस 200 इज इक्वल टू 299 का प्रॉफिट। लेकिन अब पैकेजिंग का मान लो आप 20 रुपया, लेकिन नहीं, अब पैकेजिंग मान लो आप 20 रुपया, शिपिंग का कॉस्ट 70 रुपया, पेमेंट या दूसरे एप्लीकेबल कॉस्ट को भी कंसीडर करना होगा, मार्केटिंग कॉस्ट भी हो सकती है, और रिटर्न्स या डैमेज ऑर्डर्स का इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट 299 नहीं होगा। यही रीज़न है कि ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल प्रॉफिट। अगर आपने 1 लाख रुपए की सेल की लेकिन एक्सपेंसेस के बाद 5,000 बचा, तो आपका बिजनेस 1 लाख का प्रॉफिट नहीं कर रहा। आपका रेवेन्यू 1 लाख का है, प्रॉफिट 1 लाख का नहीं है। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, इसको सेव कर लेना। सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस पैकेजिंग कॉस्ट माइनस शिपिंग कॉस्ट माइनस पेमेंट और अदर एप्लीकेबल कॉस्ट माइनस मार्केटिंग कॉस्ट माइनस रिटर्न्स और बिजनेस के एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। अगर ये कैलकुलेशन आप हर प्रोडक्ट के लिए करते हो तो आपको बिजनेस की रियल पिक्चर समझ में आएगी। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या स्मार्ट बीज वर्थ इट है? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बिगनर हो और आपको आपका ऑनलाइन स्टोर टेस्ट करना है तो स्मार्ट बीज इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली बिकॉज करेंट ऑफिशियल ऑफर में सेटअप और सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है और 0% फीस, और ऑफ़र अक्टूबर 2026 तक ही लिस्टेड है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि स्मार्ट बेस पर बिजनेस स्टार्ट करते ही सेल्स आ जाएगी। वेबसाइट बनाना इजी पार्ट है, कस्टमर लाना डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसलिए स्मार्ट बेस को बिजनेस का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक टूल समझो। प्रोडक्ट, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, शिपिंग और प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये सब आपको खुद मैनेज करना होगा। तो एक बार फाइनल आंसर दे देते हैं, क्या स्मार्ट बेस फ्री है? करंट ऑफर के अकॉर्डिंग सेटअप फीस नहीं है, सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, और करंट ऑफर के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस फीस और बाकी चीज़ें अक्टूबर 2026 तक ज़ीरो है। लेकिन प्रोडक्ट फ्री नहीं है, पैकेजिंग फ्री नहीं है, शिपिंग ऑटोमेटिकली फ्री नहीं है, मार्केटिंग फ्री नहीं है, और बिजनेस के दूसरे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो स्मार्ट बीज को फ्री वेबसाइट प्लेटफॉर्म समझो, फ्री बिजनेस मत समझो। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मार्ट बीज पर अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट करो स्मार्ट बीज। मैं आपको आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टाइटल्स के ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा, ताकि आप और सीखो और जानकारी आपको मिले। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लर्न विद अभिषेक।